जीवन चाहे उसका ही क्रूस उठा ले। यदि डोर प्रभु संग बांधी उसे तोड़ सके ना आंधी। यही होगी तेरी गवाही, चलता चला चल राही, आगे बढ़ा चल राही, बढ़ता चला चल राही, चलता चला चल राही। यीशु है साथी तेरा, वह तेरे साथ चलेगा। दुख चिंता और डर तेरा वह तुझसे दूर करेगा। थामेगा हाथ वो तेरा, जीवन का होगा सवेरा। यही सोच मंजिल आई, चलता चला चल राही, आगे बढ़ा चल राही, बढ़ता चला चल राही, चलता चला चल राही। प्रेज लॉर्ड। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। इस पुनरुत्थान के पवित्र दिन सवेरे के समय छोटा झुंड होकर प्रभु की महिमा और आराधना आत्मा और सच्चाई से करने के लिए प्रभु ने हमें जमा किया है। हमारी कोई होशियारी और सामर्थ नहीं, प्रभु की दया, करुणा, अनुग्रह और कृपा हम पर बनाए रखा, इसलिए धन्यवाद करता हूँ। कुछ हफ्तों के बाद यहाँ पर आकर संगति करने का प्रभु ने फिर से अवसर दिया। पिछले हफ्तों में जिन कलीसिया में और जिन संगतियों में परमेश्वर लेके गया, वहां पर वचन की सेवकाई करने का प्रभु ने अवसर दिया। आप लोगों ने ये प्रार्थना किया, इसलिए आपका भी धन्यवाद करता हूं। एक वचन हम शुरुआत में पढ़ेंगे, प्रकाशित वाक्य उसके 17 अध्याय का 14 वचन। वेलिपाड़ पुस्तकम 17 अध्यायम 14 वाक्यम। द बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 17 वर्स 14। मदी यहां पर कहता है मेमना अर्थात यीशु मसीह से वो लड़ेंगे और मेमना उन पर जय पाएगा, क्योंकि वो राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है। इस वचन के आधार पर कुछ हफ्ते पहले यहां पर जो सीए का प्रोग्राम हुआ उसमें एक छोटा सा संदेश दिया, लेकिन उससे एक अलग आत्मिक गहराई का मैं यहां पर वचन प्रकट करके यहां पर बैठूंगा। यहां पर कहता है हमारा यीशु मसीह मेमना है और वो राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है। मतलब आज संसार में दिखने वाली हर एक बातों पर यीशु मसीह ने जय पाया है। ऐसा कोई भी बात नहीं है जिस पर यीशु मसीह विजय नहीं हुआ है। लेकिन यहां पर कहता है उस विक्ट्री में, उस विजय में यीशु मसीह अकेला नहीं है, उसके साथ एक छोटा सा समूह पाया जाता है जिनको कहते हैं वो बुलाए हुए हैं, वो चुने हुए हैं और वो लोग विश्वास्य योग्य हैं। दे आर कॉल्ड, दे आर चोजन एंड दे आर फेथफुल। अगर संसार में हम देखेंगे, संसारिक लोग क्या है, जो इस दुनिया में जो तरक्की पाता है, जो सक्सेसफुल है, उसकी बड़ी बड़ाई और प्रशंसा करता है। बाइबल में भी सक्सेसफुल को महत्व दिया है, लेकिन सक्सेसफुल से ज्यादा आपको फेथफुल होना है। मतलब परमेश्वर ने जो समय हमको दिया है, जो एनर्जी हमको दिया है, जो धन दौलत संपत्ति हमको दिया है, जो परिवार हमें दिया है, जो बच्चे हमको दान दिया है, जो सेवकाई हमको दिया है, पवित्र आत्मा के दानों और वरदानों से भरा है, हमें उसके प्रति विश्वास योग्य रहते हुए परमेश्वर की महिमा के लिए उसको इस्तेमाल करना है। प्रभु यीशु मसीह जब दुनिया में सेवकाई के लिए आया, बहुत सारे लोग उसका पीछा और अनुकरण करते थे। कुछ लोग चमत्कार देखने के लिए आते थे, कुछ लोग चिन्हों को देखने के लिए आते थे, कुछ लोग मिराकल्स को देखने के लिए आते थे। यीशु ने कभी भी उनको नकारा नहीं, लेकिन यीशु मसीह को अच्छा परख था कि कौन सा व्यक्ति किस उद्देश्य से यीशु मसीह के पास आया। एक वचन हम पढ़ेंगे, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 2 अध्याय का 23 और 24 वचन। യോഹന്നാൻ എഴുതിയ സുവിശേഷം അതിന്റെ 2-ാം അധ്യായം 23-24 വാക്യങ്ങൾ വായിച്ചേ. यहां पर यीशु मसीह के बारे में वचन कहता है, यीशु मसीह जब संसार में सेवकाई के लिए आया, यीशु मसीह ने बड़े चिन्ह, चमत्कार और आश्चर्य कर्म किए और उसको देखकर लोगों ने क्या किया, उस पर विश्वास किया। लेकिन अगला वचन कहता है
यीशु मसीह ने सबको भाव नहीं दिया। इसका मतलब जीसस डिडंट इंटरेस्ट। इसका मतलब यीशु मसीह सबको जानता है, कौन सिर्फ चंगाई के लिए आया है, कौन सिर्फ छुटकारा के लिए आया है, कौन चमत्कार के लिए आया है। विश्वास करने वालों को परमेश्वर सब देगा, लेकिन प्रभु उनको अंगीकार और अप्रूवल नहीं दिया। हमने सबने वो वचन को सुना है, जजेस चैप्टर 7 वर्सेस 1 to 8, न्यायों की किताब उसके 7 अध्याय का 1 से 8 वचन में, जब गिदियोन को परमेश्वर ने युद्ध के लिए पुकारा, लड़ाई के लिए बहुत सारे लोग थे, 32,000 लोग गिदियोन के साथ लड़ाई के लिए आए। परमेश्वर ने बोला इतने लोगों का जरूरत नहीं है, इसमें से जो डरपोक लोग हैं वो पहले ही चले जाओ। हमने जो भजन संहिता आज पढ़ा है 58 भजन संहिता का, उसका 4 से 6 वचन में शत्रु शैतान को 2 चित्र के रूप में प्रकट किया है। एक तो वो जहरीला सांप है और दूसरा वो जहान सिंह है। यीशु मसीह ने भी बोला क्या पांब और सिंह ये दोनों शैतान का प्रतीक है। लेकिन जो प्रभु पर आश्रय कर कर अपना जीवन आगे बढ़ाता है, वो सांप के दांतों को भी और जवान सिंहों के दाढ़ों को भी उखाड़ फेंकने का सामर्थ उसमें प्रभु देता है। तो हमारे जीवन में परख कर देखना, गिदियोन के समान, गिदियोन के साथ 32,000 लोग आए, लेकिन 22,000 लोग डर के मारे वापस चले गए। बचे हुए 10,000 लोग भी परमेश्वर ने बोला ये लोग ज्यादा है, लड़ाई के लिए बहुत कम लोगों का जरूरत है। वहां पर एक और परीक्षा आया, वहां पर पानी पीने के लिए जिन्होंने घुटनों के बल गिरकर अपने हथियारों को छोड़कर पानी पिया, उनको परमेश्वर ने रिजेक्ट कर दिया। लेकिन जिन्होंने अपने हथियारों को थामते हुए, हथियारों को पहनते हुए कुत्ते के समान लपक लपक कर पिया, परमेश्वर ने उन्हें लड़ाई के लिए तैयार किया। उसका एक आत्मिक अर्थ है, संसार में जब हम आत्मिक जीवन में आगे बढ़ेंगे, संसार में बहुत सारी बातें हमारे सामने आएगी, धन कमाने की, बेईमानी की बातें आएगी, दुनिया की मोह अभिलाषाओं की बातें आएगी। परमेश्वर हमें परखता है कि क्या हम उस दुनियादारी की बातों के सामने अपना घुटना टेकेंगे, और जिस विश्वासी ने घुटना टेक दिया परमेश्वर उसको रिजेक्ट कर देता है। लेकिन जो घुटना टेके बिना परमेश्वर की महिमा के लिए आगे बढ़ता है, उसको परमेश्वर उत्थान कर कर उसको लड़ाई में विजय भी देता है। तो बुलाए हुए तो 32,000 थे, उसमें से चुने हुए सिर्फ 10,000, लेकिन अंत में फेथफुल कितने थे? सिर्फ 300 लोग. എബ്രായ ലേഖനം 3:1-6 വരെ വായിക്കുമ്പോൾ എബ്രാനിयों की पत्री उसके 3 अध्याय का 1 से 6 तक पढ़ते हैं. वहां पर पुराने नियम मूसा के विषय में कहता है वो अपने घराने में एक विश्वासियों के दास था. लेकिन यीशु मसीह के विषय में क्या कहता पता है क्या? वो एक विश्वास योग्य पुत्र था. वो अच्छी तरह आप पढ़ सकते हैं. एब्रायर 3:1-6 वरे वहां पर बोलता है मूसा एक विश्वास योग्य दास था अपने घराने में, तो यीशु मसीह एक विश्वास योग्य पुत्र था. इसका मतलब पुराने नियम में जब परमेश्वर की आराधना करने के लिए, परमेश्वर की सेवकाई करने के लिए कोई एक व्यक्ति आता था, कोई भी अब्बा पिता बुला नहीं सकता था. वो एक यजमानन, एक स्वामी के पास एक सेवक जैसे आता है, वैसा परमेश्वर के नाम की महिमा कर सकता था. उसने कहा पुराने नियम का मूसा विश्वासियों के दास था, तो नया नियम का यीशु मसीह दास नहीं, क्या बोलता है? फेथफुल सन. इसका मतलब आज हमको नए नियम के विश्वासियों को जो पदवी दिया है, पुत्रत्व का आत्मा दिया है, हमको बेटा और बेटी बनाया है, पुत्र और पुत्री बनाया है, सन्स एंड डॉटर्स बनाया है. हमको वो पदवी जानकर परमेश्वर के नाम की महिमा करना है. प्रभु के समान एक मेरे घर पे अगर आओगे, वहां पर एक काम करने वाली भाई आती है, वो एक सर्वेंट है, लेकिन मेरे घर पे मेरा बेटा पॉल भी है. अगर मेरे घर पे आकर आप पूछोगे इसमें से बड़ा कौन है, आप सबको मालूम है मेरे घर पे काम करने वाला सेवक थोड़े टाइम के लिए आके काम करके जाता है, लेकिन मेरे बेटे का पदवी उससे भी बड़ा है. प्रभु का एक बड़ा दास होना अच्छी बात है, लेकिन उससे भी बड़ा पदवी है परमेश्वर का पुत्र और पुत्र होना. सन दैट सर्व्स. पुत्र का मतलब काम नहीं करता ऐसा नहीं है, वो परमेश्वर के लिए ज्यादा काम करेगा. सर्वेंट वेतन के लिए काम करेगा, सैलरी के लिए काम करेगा. पुत्र परमेश्वर से प्रेम, उसका इनहेरिटेंस का भागीदार है करके काम करेगा. तो हमारे जीवन में जो पदवी परमेश्वर ने दिया है, परमेश्वर का पुत्र और पुत्री बनते हुए, अच्छा सेवक बनते हुए हमें आगे बढ़ना है. ये गिदियोन के साथ जो 300 लोग थे, परमेश्वर ने उसका इस्तेमाल कैसे किया? न्यायों की किताब उसके 7 अध्याय का 16 वचन पढ़ना. न्यायों की किताब उसके 7 अध्याय का 16 वचन. वो 300 लोग जो लड़ाई के लिए परमेश्वर ने चुना, उनको 3 समूह में गिदियोन ने बांट दिया. आगे बढ़ना, ध्यान से देखना. हर एक विश्वासी के हाथ में क्या दिया? एक एक नरसिंगा दिया और एक खाली गड़ा
और गड़े के अंदर एक एक मशाल है। इसका आत्मिक अर्थ क्या है? कलीसिया में बहुत सारे लोग आते हैं, बुलाए हुए बहुत लोग हैं, लेकिन परमेश्वर ने चुने हुए उससे भी कम लोग हैं, और उससे भी कम है जो विश्वास योग्य हैं। और जो विश्वास योग्य हैं परमेश्वर के सामने, उनके हाथों में परमेश्वर ने क्या दिया है? एक एक नरसिंगा दिया है। मतलब परमेश्वर का वचन सामर्थ रीति से प्रोक्लेम करने का सामर्थ और वचन हमारे हाथ में दिया है। तो लड़ाई के मैदान में खाली मत जाना, आत्मा में भरा है तो आत्मा की तलवार परमेश्वर का वचन भी पढ़ना। उसके साथ जब आगे जाओगे, उनके हाथ में दूसरा वस्तु क्या बोलता पता है क्या? एन एम्प्टी जार, एक खाली गड़ा और उसके अंदर मशाल। इसका आत्मिक अर्थ क्या है? आत्मा से भरकर पौलुस दूसरा कोरिन्थियुस के 4 का 6 और 7 में इसका आत्मिक अर्थ बताता है। वो वचन पढ़ेंगे, 2 कोरिन्थियर 4 अध्याയം 6-7 വാക്യങ്ങൾ വായിച്ചേ। दूसरा कोरिन्थियुस के 4 का 6 और 7 वचन। ആ 2 കൊരിന്ത്യർ 4:6 തൊട്ട് വായിച്ചേ। ആ मदी मैं हिंदी में इसका व्याख्यान करूंगा। जो गिदियोन के साथ जो सेना थे, विश्वासी लोग थे, उनके हाथों में नरसिंगा था और मिट्टी के घड़ों के अंदर एक मशाले भी थी। और पौलुस यहां पर कहता है इसलिए कि परमेश्वर ही है जिसने कहा अंधकार में से ज्योति चमके, और वही हमारे हृदयों में चमका कि परमेश्वर की महिमा की पहचान की ज्योति यीशु मसीह के चेहरे से प्रकाशमान हो। और उसका 7वां वचन कहता है परंतु हमारे पास वह धन मिट्टी के बर्तनों में रखा है कि यह असीम सामर्थ हमारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर की ओर से ठहरे। ഈ അത്യുന്നത ശക്തി ഈ മൺകൂടാരത്തിൽ ദൈവം തന്നു, നമ്മുടെ മിടുക്കല്ലാത്ത ദൈവത്തിന്റെ। इसका मतलब यहां पर बैठा हुआ हर एक व्यक्ति याद रखना, आपके पास जो अत्युन्नत शक्ति है, परमेश्वर का जो असीम सामर्थ है, आपको दान दिया है, आपका कोई बड़ा ही नहीं है। और दूसरा, आपके शरीर रूपी मिट्टी के बर्तन में दिया है। ये बड़ा सामर्थ हम हर एक को हमारे शरीर रूपी मिट्टी के बर्तन में दिया है। लेकिन ये बर्तन के अंदर जो सामर्थ है वो बाहर आने के लिए क्या करना पड़ेगा? न्यायों की किताब उसके 7 का 19 पढ़ना हूं। न्यायों की किताब उसके 7 का 19 वचन। हाँ 300 പേര് കാഹളമൂതിയപ്പോൾ यहां पर हिंदी और इंग्लिश में बोलता है उन सैनिकों ने क्या किया? वो जो मिट्टी के गड़े थे, एम्प्टी जार थे, मन पात्रन थे, अगर उड़च्छू, उन्होंने उसको तोड़ा। और जब तोड़ा तो उसके अंदर जो रोशनी और मशाले थी वो बाहर आ गया। पौलुस ने क्या बोला? ये अत्युन्नत शक्ति, असीम सामर्थ हमारे मिट्टी के बर्तनों में दिया है। हम हर एक के भीतर परमेश्वर ने पवित्र आत्मा का वो असीम सामर्थ उंडेला है। लेकिन अगर वो बाहर प्रकट होना है, परमेश्वर की महिमा के लिए प्रकट होना है, तो उसका तोड़ा जाना अनिवार्य है। हमारा शरीर, हमारा जीवन, हमारा लाइफ जब तक ब्रोकन नहीं होगा तब तक वो पावर रिलीज नहीं होगा। पुराने नियम में जब चट्टान तोड़ा गया तब जल की धारा बहने लगी। काल्वरी क्रूस पर यीशु मसीह जब तोड़ा गया, पेंतिकोस्त के दिन पवित्र आत्मा का नदी बहा। यीशु मसीह ने जब रोटी हाथ में लेकर तोड़ा तो 5000 से अधिक लोगों को खाना मिला। यहां पर छोटे बच्चे जो साइंस पढ़ते हैं उनको बताया सबसे छोटा जो अणु है, एटम, व्हेन इट इज ब्रोकन a tremendous power is released। तो एटम, एक छोटा अणु जब तोड़ा जाता है, बड़ा सामर्थ रिलीज होगा। तो आप और मैं जब तोड़े जाएंगे तो हमारे अंदर से कितना बड़ा सामर्थ बाहर आएगा। तो हमें तोड़ा कैसे जाता है उसका 8, 9 और 10 वचन पढ़ना। 2 കൊരിന്ത്യർ 4 8, 9, 10 വാക്യങ്ങൾ വായിച്ചേ। मदी, ये मानकुड़म या मिट्टी का बर्तन कैसा तोड़ाया जाता है? हमारे जीवन में जब क्लेश आता है,
हमारे जीवन में जब संकट आता है, हमारे जीवन में जब प्रॉब्लम्स आता है, ट्रायल्स, ट्रिबुलेशन, ऑब्स्टेकल्स, हार्डशिप्स, परमेश्वर हमारे जीवन में इसलिए भेजता है ताकि हमारा वो मिट्टी का बर्तन जरा टूटे और उससे सामर्थ दूसरों को प्रकट हो। कौन सा व्यक्ति चाहता है कि मेरे जीवन से प्रभु का सामर्थ प्रकट हो और दूसरों को आशीष मिलना चाहिए? अपने आप को उस रोटी के समान प्रभु के हाथों में सौंपना। हाथों में सौंपते टाइम अच्छी बात है, प्रभु उस रोटी को लेकर धन्यवाद भी देगा तो भी अच्छा लगता है, लेकिन दूसरों के लिए आप आशीष तब तक नहीं बनोगे जब तक वो रोटी तोड़ा नहीं जाएगा। तो प्रभु आपके जीवन में जो क्लेश, संकट, मुसीबत, दर्द का अवस्था भेजता है, उसमें आपको प्रार्थना करना है कि प्रभु मेरा ये प्रतिसंधि, मेरा ये प्रॉब्लम हटाना, लेकिन मेरा जीवन दूसरों के लिए आशीष का कारण बनाना। और उसमें एक सीक्रेट बोलता है पौलुस, 2 कोरिन्थियों उसके 4:10 पढ़ना। जीवन, यीशु मसीह का जीवन हमारी देह में प्रकट होने के लिए एक बड़ा सीक्रेट बताता है। क्या बोलता है? यीशु मसीह का जीवन, वो प्रवाह, जीवन का प्रवाह अगर हमारे और आपके शरीरों में प्रकट होना है तो एक कंडीशन है। क्या बताया? क्या? यीशु मसीह का मृत्यु आपको अपने शरीर में, उसका अर्थ क्या है? यीशु मसीह तो कालवरी पर बलिदान हुआ, हम लोग वो ध्यान कर हम प्रभु मेष में भी शामिल होते हैं। तो यीशु मसीह का मृत्यु शरीर में लेने का अर्थ क्या है? कुरिशेडुतन यीशुविने अनुगमिकुम ज्ञान, प्रभु ने जो आपके जीवन में जो क्रूस दिया है उसको उठाकर जब आप यीशु का अनुकरण करते हैं, यीशु मसीह की मृत्यु को शरीर में उठा रहे हो। ऐसा करने वाले व्यक्ति को परमेश्वर का वायदा क्या है? यीशु मसीह का जीवन उनके शरीर में व्यापार होगा। उसका 16 वचन जरा पढ़ना। पौलुस बोलता है मेरा बाहरी शरीर क्षयिच पोगुंदु, दिन प्रतिदिन कमजोर होता है, लेकिन मेरा भीतर का मनुष्य तो हर दिन नयापन की अवस्था में जाता है। तो वो गिदियोन की सेना के समान, पौलुस के समान हमारे मिट्टी के बर्तनों में जो मशाले और सामर्थ दिया है उसको तोड़ने के लिए परमेश्वर के हाथों में अपने को सौंपना है। और जब तोड़ा जाएगा, मैं बताना चाहता हूं कितना अधिक परमेश्वर आपका जीवन